पास जाकर के छोड़ दिया। हर बार कंस ने कृष्ण जी का वध करने के लिए राक्षस भेजे। मतलब आजकल लोग एक एमपी सीट के लिए, एक एमएलए सीट के लिए, एक पार्षद की सीट के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। उस यमुना के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, उनकी बस्ती का नाम है ब्रजपुरी, नंद नगरी, सुंदर नगरी। मनोज तिवारी ने एक नमूना भेजा था। उनको लगा कि इसके ऊपर हमला कर देंगे तो ये घबरा जाएगा। अरे पूछ तो लेते जैसा के पप्पा को। एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल का रास्ता दूर था क्योंकि बीच में पहाड़ था। उस इंसान ने छेनी हथौड़ी लेकर पूरी जिंदगी वह पहाड़ काटता रहा और अकेले पहाड़ पर काट करके रास्ता बना दिया। मनोज तिवारी कहते हैं कि वो भी बिहारी है। कैसे बिहारी हो भैया? एक बिहारी होकर के दूसरे बिहारी पे हमला करा रहे हो। तुम तो सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हो भाई। तुम्हारे तो 17 बैंक अकाउंट हैं और अकाउंट में 28 करोड़ रुपया है। मैं तो चप्पल पहनने वाला सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ। क्यों घबरा रहे हो एक गरीब आदमी से? ना, पूरी सत्ता तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, ज्यादातर मीडिया वाले तुम्हारे। देखे कैसा कैसा सवाल पूछते हैं, तब भी घबरा रहे हो। इतने सालों से आपने अगर एक भी काम किया होता तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती। कहते हैं ना, जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ाई करता है। इम्तिहान की रात में किताब खोल करके नहीं पढ़ता है। इम्तिहान के रात में या इम्तिहान के वक्त परीक्षा हॉल में किताब खोलने वाला दरअसल परीक्षा में चोरी करता है। अच्छा विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और आपको तो लोगों ने 2-2 बार मौका दिया। 10 साल के लिए आपको सांसद बनाया। अगर आप 10 काम भी किए होते तो आज आपको गुंडे भेज करके हमारे ऊपर हमला कराने की जरूरत नहीं है। आप गिनाओ ना अपना काम, आप बताओ। तो जब मैंने इनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए क्या काम किए, मैं आपसे कहीं भी बहस करने को तैयार हूं। आपके मीडिया चैनल पे बुला लीजिए, अपने 10 पत्रकार जुटा लीजिए, देखिए वो हमारे सच का सामना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप बताइए। तो तब उन्होंने कहा कि हमने 14,000 करोड़ का काम कराया। मैंने कहा नेकी और पूछ आपने अगर 14,000 करोड़ का काम कराया है, 14 पत्थर तो दिखा दो भैया अपने नाम का कि आपने कौन सी रोड का शिलान्यास किया है, कौन से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, कौन से स्कूल का उद्घाटन किया है। आपने जो वादे किए थे वो वादा मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने गांव गोद लिए थे। आपने गांव गोद लिया था सलापुर का, आपने गांव गोद ली चौहान बस्ती, आपने गांव गोद लिया कादीपुर। गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को जरूर गोदी में बिठाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं और किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है। यह जो हमारे ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं, इस तानाशाही के खिलाफ वोट कीजिए। यह जो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। यह जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज का बंटवारा कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। आप जो बराबर जाम की समस्या से परेशान होते हैं, दुकानदारों का काम धंधा कम हो गया है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पीढ़ी के पक्ष में मतदान कीजिए।
कीजिए, आप संविधान की रक्षा के लिए मतदान कीजिए। और मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ, मेरा काम नेतागिरी करना नहीं है। मैं बस आपको कहता हूँ कि मैं चुनाव में आपसे वादा करने नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म दिखाना है। साहब, हमने भी ट्रेलर दिखाया है। 10 साल में आपको एक बार बुलाया है, आप जिता करके तो देखिए, बार बार बुलाना पड़ेगा। यह वादा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपके बीच, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बस आपको ये फैसला लेना है कि आप बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सब लोग पीछे वाले खुश हैं क्या? सब लोग बदलाव करना चाहते हैं। तो एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारे पास धन्यवाद नहीं है, लड़ने का हौसला और जज्बात है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूं, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए, बनेंगे? किसी का इंतजार नहीं करना है जुबैर भाई, किसी का इंतजार नहीं करना है। घर में जब आग लगती है तो माँ बाप से पूछ करके पानी नहीं डालते हैं। किसी का इंतजार नहीं करना है, कौन आया नहीं आया, कौन पूछा नहीं पूछा, कौन बताया नहीं बताया। मैं कहता हूँ, देश की रक्षा के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अधिकार के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। राजनेता, नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे बढ़कर के देश की जनता को संविधान बचाने की लड़ाई करनी पड़ेगी। संविधान बचाएंगे, संघर्ष करेंगे तो बिना किसी के बुलाए सुबह सुबह उठ करके मतदान करना है, लोगों से मतदान करवाना है। 5 साल के बाद यह सुखद संयोग है कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान नहीं होगा। हमने, मतलब राहुल गांधी जी ने और केजरीवाल जी ने गठबंधन किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान रहेगा और पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान रहेगा। इस बार केजरीवाल जी हाथ का बटन दबाएंगे और राहुल गांधी जी झाड़ू का बटन। तो 25 मई को बदलाव का नंबर क्या है? बदलाव का नंबर क्या है? ये किसका निशान है? किसका निशान है? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के साथियों का, सिलमपुर विधायक डॉक्टर रहमान जी का, सिलमपुर काउंसलर हाजी अफजाल जी का और आए हुए उनके तमाम गठबंधन के और कांग्रेस के तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।